रईस खान जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि 2002 के दंगों के बाद गुजरात सरकार की बहुत किरकिरी हुई देश में, दुनिया में। तो आप क्या मानते हैं कि उस वक्त सरकार की भूमिका क्या थी, और जिस भूमिका में सरकार को होना चाहिए उस पर वो खड़ी उतरती थी या नहीं उतरती थी? पहली बात तो ये है कि दंगे जो हुए वो दंगे के बाद में सरकार को पूरा 24 घंटे का एक टाइम मिला था, जो उन्होंने बंद का ऐलान किया था। उस बंद के ऐलान के बाद में अगर सरकार चौकस हो गई होती और उन जगहों पर जहां माइनॉरिटीज़ के लोग बहुत कम तादाद में रहते थे, अगर उनकी घेराबंदी कर दी होती तो शायद ना तो माली नुकसान होता और ना जानी नुकसान होता। लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं पर कमी रही है प्रशासन की सुरक्षा देने में, और वो सुरक्षा देने में कमी रहने की वजह से उसका खेमियाजा सरकार को आज तक भुगतना पड़ रहा है और ना जाने कब तक भुगतना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में सरकार ने अपना एक रोल अदा करा, जो होता है कि उन्होंने राहत कैंप बनाए और राहत कैंपों में उन्होंने जो शिविर बनाए राहत कैंपों के, वहाँ पर उन्होंने विक्टिमों को पहुँचाने का काम करा और बड़े नुकसान से, जानी नुकसान से बचाने की कोशिश करी। कैंपों में आ जाने के बाद लोग सुरक्षित थे, और उसके बाद में कैंपों में आ जाने के बाद में लोगों के मीडिया का अपना एक रोल जो था, वो रोल साइलेंट नहीं रहा। उन्होंने आके वो जो राहत कैंपों में लोग आए हुए थे, जो गुस्से से भरे हुए लोग थे, तो उन गुस्से से भरे हुए लोगों ने जब अपना गुस्सा उतारा और मीडिया ने हूबहू वो छापा और वो दिखाया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, तो वो दंगा जो था वो बजाय दबने के और ज़्यादा भड़कता चला गया और ज़्यादा दिन तक वो हालात जो है वो बेकाबू रहे, जिसके ऊपर सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई। इसके फौरन बाद तो सरकार की असफलता थी वो? जी, सरकार की असफलता थी वो? सरकार की असफलता हम इसलिए कह सकते हैं कि 24 घंटे तक सरकार ने ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए। अगर सरकार 24 घंटे के अंदर ऐसे इंतजाम कर देती कि न्यूज़ चैनल जो है वो इतना दिखा रहे हैं, और कल मीडिया जो है, इलेक्ट्रॉनिक पेपर मीडिया जो है, कल अपने न्यूज़ पेपरों में भी ऐसी खबरें दे सकती है, तो हालात हो सकता है बेकाबू हो जाए। तो प्रशासन के पास पूरे 24 घंटे थे, 24 घंटे के बाद में वहाँ पर दंगे भड़के हैं। 24 घंटे तक तो सरकार को टाइम था, इतना प्रशासन को टाइम था कि जहाँ पर कम तादाद में जो अल्पसंख्यक लोग रहते थे वहाँ सुरक्षा उनको दी जा सकती थी। कुछ लोगों का तो आरोप ये भी है कि गुजरात सरकार ने सह दी इस तरह के दंगों को, उसकी सहमति से हुआ यह सब। देखिए, इल्ज़ाम लगाने के लिए तो इल्ज़ाम कुछ भी लगाया जा सकता है। सरकार ने खुद आके सामने से अगर ये दंगाइयों के साथ में मिल के अगर ये कहा होता कि तुम दंगा करो, सरकार तुम्हारा प्रोटेक्शन करेगी और सरकार तुमको बचाएगी और सरकार तुम्हारी हर तरह से मदद करेगी, तुम दंगा करो, तो जो लोग बच गए हैं, जो वहाँ पर अल्पसंख्यक लोग बच गए थे और जगहों पर जिन पर कोई भी तकलीफ नहीं आई, तो वो भी नहीं बचते। इसलिए सरकार की भूमिका पर इल्ज़ाम ज़रूर लगाया जा सकता है, लेकिन सरकार को पूरी तरह से घेरने के लिए आप उसके प्रूफ नहीं दे सकते हैं। अगर सरकार खुद खड़ी होती दंगा कराने के लिए, तो जो लोग बच गए थे वो कैसे बचते? सरकारी की मशीनरी जो थी, जो लोगों को घरों तक, कैंपों तक सुरक्षित लेकर आई, सरकार ही ने ऐसे काम किए जिसकी वजह से लोगों को, जख्मियों को हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। सरकार ने ही ऐसे काम किए कि जो लोग मर गए थे उनकी लाशों को जो है वो हॉस्पिटल से लोगों ने लाके दफनाया। अगर सरकार वो ना करती, जो सरकार अगर दंगा कराने में ही उतारू होती पूरी तरह से कि लोगों को काट डालो, ऐसी कोई सरकार जो है वो कभी नहीं कह सकती है कहीं पर भी, कोई भी सरकार, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, कि वो दंगा भड़काने के लिए दंगाइयों का साथ देते हुए खुलेआम आई हो। कहीं पर भी किसी जगह पर खास संगठन, कुछ खास पार्टी के लोग ही इस दंगों में शामिल। देखिए, उस वक्त सिर्फ हिंदू था और मुसलमान था। उस वक्त कोई खास ना पार्टी थी, सिर्फ हिंदू था और मुसलमान था। मैंने खुद मेरी आंखों से देखा कि उसके अंदर सारी पार्टियों के लोग मौजूद थे जो हिंदू थे। जहाँ पर हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने मुसलमान जहाँ पर कम तादाद में थे उनको नुकसान पहुँचाया, उनके प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाया, उनको जो है वो उन्होंने जान से भी मारने की कोशिश करी, कुछ इंजर्ड भी हुए लोग। लेकिन जहाँ पर कम तादाद में हिंदू थे उनको भी तो नुकसान पहुंचा, उनकी भी तो प्रॉपर्टी लॉस हुई है, तो वहाँ पर भी तो सरकार नाकाम हुई है। दोनों जगह ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने ना तो उन कम तादाद में रहने वाले हिंदुओं के बारे में सोचा, और ना सरकार ने जो है ज़्यादा कम तादाद में रहने वाले मुसलमानों के बारे में सोचा। नुकसान दोनों को हुआ।
तादाद में मुसलमानों का नुकसान ज़्यादा हुआ, हिंदुओं का तादाद में नुकसान कम हुआ। हिंदू भी मारे गए दंगों के अंदर, मुसलमान भी मारे गए दंगों के अंदर। लेकिन सर उन खास पार्टी जो FIR हुई उसमें खास पार्टी के लोगों का नाम है, दूसरी पार्टी के लोग कैसे साफ बच निकले? वो साफ बच इसलिए हमने हमारे हिसाब से जिस वक्त हम काम कर रहे थे वहाँ पर, और हम जिसके साथ में जुड़े हुए थे तीस्ता सेतलवाद के साथ में, उसको हमने नाम के साथ में बताया, उसको फ़ोटो भी हमने दिया, मार्किंग करके फ़ोटो दिए कि देखो ये कांग्रेस के लोग हैं और ये फलानी पार्टी के दूसरी पार्टियों के लोग हैं, ये दूसरी पार्टियों के लोग हैं, इनके नाम ये हैं, इनके एड्रेस ये हैं। उन लोगों का हमने मार्किंग करके फ़ोटो दिए। लेकिन मुझे ये कहा गया कि नहीं, सिर्फ एक ही ग्रुप के, एक ही पार्टी के लोगों के नाम FIR में लिए जाएंगे, या आप जाके कैंप के अंदर कैंप के लोगों को समझाइए।